जिस माँ ने आपको चलना सिखाया, क्या कभी वही माँ आपके घर में बोझ बन सकती है? जिस माँ ने आपकी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या उम्र के आखिरी पड़ाव पर उसे सिर्फ इसलिए अकेला कर देना चाहिए क्योंकि अब उसे आपकी जरूरत है? आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपने बेटे को पालने के लिए कभी हिसाब नहीं लगाया, लेकिन एक दिन उसी बेटे को लगा कि माँ उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी बन गई है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ रिश्ते जिम्मेदारी नहीं होते, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। तो चलिए सुनते हैं। माँ कभी बोझ नहीं होती। कभी आपने सोचा है, जिस माँ ने अपने बच्चे को गोद में उठाकर पूरी दुनिया दिखाई हो, उसी माँ को एक दिन अपने ही घर में यह सोचकर धीरे चलना पड़ता है कि कहीं उसके कदमों की आवाज से किसी को परेशानी न हो जाए। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? माँ शिकायत भी नहीं करती क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका अपना बच्चा यह न कह दे, माँ अब हमारे लिए परेशानी बन गई है। आज की कहानी ऐसी ही एक माँ की है, एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे को जिंदगी दी, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उसे अपने ही बेटे से सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए था। एक छोटे से शहर में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। उम्र लगभग 70 साल थी। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, बाल सफेद हो चुके थे और घुटनों में अक्सर दर्द रहता था। लेकिन जब भी उनका बेटा अमित घर आता, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। अमित ही उनकी पूरी दुनिया थी। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अमित तब बहुत छोटा था। सावित्री ने अकेले ही उसे बड़ा किया था। कभी दूसरों के घर सिलाई की, कभी कपड़े धोए, कभी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुकनी थी। उन्हें हमेशा एक ही बात कहनी थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। और सच में अमित बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी पर लग गया। उसकी शादी हुई, पत्नी नेहा घर आई, 2 बच्चे हुए। सावित्री को लगा अब मेरा परिवार पूरा हो गया है। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। बहू उन्हें माँ कहकर बुलाती थी। पोता पोती उनके आसपास घूमते रहते थे। अमित ऑफिस से लौटता तो माँ दरवाजे पर खड़ी मिलती। वह पूछती, बेटा खाना लगा दूं? अमित कहता, हाँ माँ लगा दो। माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उन्हें लगता बेटा आज भी मुझे अपने काम का हिस्सा समझता है। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। अमित की नौकरी बढ़ गई, काम बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई और शायद माँ के लिए उसका समय कम होता गया। एक दिन सावित्री ने कहा, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, डॉक्टर को दिखा दो। अमित मोबाइल देखते हुए बोला, हाँ माँ रविवार को चलते हैं। माँ मुस्कुरा दी, ठीक है बेटा। रविवार आया, लेकिन अमित के कुछ जरूरी काम निकल आए। माँ ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले रविवार भी बात नहीं बनी। फिर अगला रविवार भी निकल गया। एक दिन पोती रिया ने दादी को पैर पर तेल लगाते देखा। रिया ने पूछा, दादी बहुत दर्द होता है? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो उम्र के साथ चलता ही रहता है। रिया बोली, पापा को बताओ। सावित्री ने तुरंत कहा, नहीं बेटा। क्यों? माँ ने धीरे से कहा, तेरे पापा बहुत थक जाते हैं।
माँ अगर हर दर्द अपने बच्चे को बताती रहे तो बच्चा अपना दर्द कब बताएगा। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन उसे अपनी दादी को पहली बार बहुत करीब से समझा। समय बीतता गया। एक दिन अमित की नौकरी में प्रमोशन हुआ। घर में खुशी थी। अमित मिठाई लेकर आया। माँ ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन बहुत आगे जाएगा। अमित मुस्कुराया। आपकी दुआ है माँ। माँ ने कहा, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। उस रात सावित्री बहुत देर तक अमित के पुराने कमरे में बैठी रही। वह उसकी बचपन की तस्वीरें देख रही थी। एक तस्वीर उठाकर वह मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, तू कितना बड़ा हो गया बेटा। लेकिन उनके आंखों में एक सवाल था, क्या मेरा बेटा भी मेरे बिना बड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद घर में एक छोटी सी बात को लेकर बहस हो गई। सावित्री ने बहू से कहा, बेटी आज खाना थोड़ा जल्दी बना देना, या खाने का समय हो गया है। नेहा पहले से परेशान थी। उसने गुस्से में कह दिया, माँ जी मैं अकेली कितना काम करूं। हर समय आपकी दवा, आपका खाना, आपकी जरूरतें। सावित्री चुप हो गई। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटी। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। अमित ने पूछा भी नहीं, क्योंकि वह ऑफिस के काम में व्यस्त था। रात के लगभग 12 बजे सावित्री ने अपना पुराना संदूक खोला। उसमें अमित के बचपन के कपड़े थे, एक छोटी सी खिलौना गाड़ी थी और कुछ पुरानी फीस की रसीदें। उन्होंने एक रसीद हाथ में ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद से बोली, तुझे पढ़ने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा कि तू मेरे ऊपर खर्च है, फिर आज मैं तेरे लिए खर्च कैसे बन गई। अगली सुबह सावित्री ने अमित से कहा, बेटा। हाँ माँ, मैं कुछ दिनों के लिए गांव चली जाऊं। अमित ने पूछा। अचानक माँ बोली, बस ऐसे ही, अपना पुराना घर भी देख आऊंगी। अमित ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने कहा, ठीक है माँ। बस माँ को जिस बात का डर था वही हुआ। बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन वह गांव चली गई। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद अमित को एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी। सुबह कोई आवाज नहीं आती थी। बेटा चाय पी लो। बेटा टिफिन रख दिया। बेटा आज जल्दी आना। अब कोई नहीं कहता था। शाम को ऑफिस से लौटता तो दरवाजा खुला मिलता। पहले माँ इंतजार करती थी, अब कोई इंतजार नहीं करता था। एक दिन अमित बहुत परेशान होकर घर पर आया। काम खराब हो गया था। यह चुपचाप सोफे पर बैठ गया। तभी उसकी बेटी रिया आई। उसने पूछा, पापा क्या हुआ। अमित बोला, कुछ नहीं। रिया उसके पास बैठ गई, फिर धीरे से बोली, दादी होती तो आपको चाय बना कर देती। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने कहा, पापा दादी रोज आपको याद करती है। अमित ने पहली बार सिर उठाया। तुमसे बात हुई। हाँ। क्या कह रही थी। रिया बोली, वही कि पापा बहुत काम करते हैं, उन्हें परेशान मत करना। अमित की आंखें नम हो गई। उसे माँ की कड़ी हुई बात याद आ गई। माँ अगर हर दर्द बच्चे को बताती रही तो बच्चा अपना दर्द कैसे बताएगा। उस रात अमित को नींद नहीं आई। वह छत को देखता रहा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे याद आया जब उसे तेज बुखार होता था तो माँ पूरी रात उसके पास बैठी रहती थी। उसे याद आया जब स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, माँ ने अपनी पसंद की चीजें बेच दी थी। उसे याद आया जब वह पहली बार नौकरी के लिए दूसरे शहर जा रहा था। माँ उसके बैग में चुपके से पैसे रख दिए थे, और जब उसने पूछा, माँ ये पैसे कहाँ से आए, माँ ने हंसकर कहा, बेटा माँ के पास अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं होते, दुआएं होती हैं। उस रात अमित पहली बार अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने सोचा,
जिस माँ ने मेरे लिए हर दर्द को अपना समझा, मैंने उसके दर्द को उसकी उम्र समझ लिया। अगली सुबह अमित गांव चला गया। माँ आंगन में बैठी थी। उन्हें देखते ही बोली, आ गया मेरा बेटा। अमित कुछ नहीं बोला। वह सीधी माँ के पास गया और उनके पैरों के पास बैठ गया। माँ घबरा गई। क्या हुआ बेटा? अमित ने माँ को हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। माँ कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, किस बात के लिए? अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आपको समझ ही नहीं पाया माँ। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ अपने बच्चों से हिसाब नहीं रखती। अमित बोला, लेकिन मैंने आपको अकेले कर दिया। माँ मुस्कुराई। तूने मुझे अकेला नहीं किया बेटा। मैं तो बस थोड़ी दूर हुई थी ताकि तू समझ सके कि घर में माँ का होना कितना बड़ा जरूरी होता है। अमित माँ से लिपटकर रोने लगा। उस दिन माँ को वापस घर ले आया। नेहा ने भी माँ से माफी मांगी। सावित्री ने बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटी, रिश्तों में गलती किसी एक की नहीं होती। कभी कभी सामने वाले का दर्द समझ नहीं पाते। उस दिन से घर बदल गया। माँ को काम करने की जरूरत नहीं थी। अमित खुद पूछता, माँ, दवाई ली? रिया रोज दादी के पास बैठती। नेहा उनके साथ चाय पीती और सावित्री वह फिर से मुस्कुराने लगी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ महीने बाद सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। इस बार अमित अस्पताल में उनके पास से नहीं हटा। रात भर उनका हाथ पकड़े बैठा रहा। माँ ने आंखें खोली, धीरे से पूछा, बेटा? हाँ माँ। तू खुश है? अमित की आंखों से आंसू आ गए। हाँ माँ, अब मैं सच में खुश हूँ। माँ मुस्कुराई। बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और इस बार अमित को पता था कि उसे छोड़कर जा रही है। कुछ दिनों बाद सावित्री इस दुनिया में नहीं रही। अमित के घर में वही माँ की चारपाई थी, वही चश्मा था, वही दवाइयाँ थी, वही पुराना संदूक था, लेकिन माँ नहीं थी। अमित ने संदूक खोला। उसमें एक कागज मिला। उस पर माँ ने लिखा था, बेटा, अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत। बस इतना करना कि जिस बुजुर्ग को तुम्हारी जरूरत हो उसका हाथ पकड़ लेना, क्योंकि माँ सिर्फ एक शरीर का नाम नहीं, माँ उस एहसास का नाम है जो अपने बच्चों की खुशी में पूरी जिंदगी भूल जाती है। अमित उस कागज को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। और दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी बात यही है, माँ बाप को हमारी बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें महंगे कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें बड़ा घर नहीं चाहिए, उन्हें हर महीने कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए। कई बार उन्हें सिर्फ इतना चाहिए, माँ खाना खाया? पापा की तबीयत कैसी है? आप मेरे साथ बैठिए। बस इतना सा अपनापन। हम बचपन में जब गिरते थे तो माँ हमें उठा लेती थी। जब रोते थे तो वो माँ चुप कराती थी। जब डरते थे तो माँ कहती थी, मैं हूं ना। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें भी यह सुनने की जरूरत होती है, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। इसलिए अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो उनके लिए समय निकालिए, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि याद रखिए, पैसा वापस कमाया जा सकता है पर दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और शायद इसलिए
माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ तो वह छत होती है जिसके नीचे इंसान उम्र भर खुद को सुरक्षित समझता है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो आज उन्हें सिर्फ एक बार कह दीजिए, माँ पापा आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। शायद आपके ये कुछ शब्द उनकी पूरी जिंदगी सबसे बड़ी खुशी बन जाए। जो ये स्टोरी आपके दिल तक छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट और शेयर भी जरूर करना। फिर मिलेंगे ऐसी स्टोरी के साथ, आपकी नेहा गर्ग के साथ।